कमियों में से कोई भी अगर एक कमी आपके अंदर रहती है तो समझ लीजिए कि इंटरकोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। अगर आपकी इच्छा में कमी है तब भी ये मान के चलिए कि मन है नहीं किसी काम को करने का, तो वो काम कैसे होगा, यानी वो काम अधूरा रह जाएगा। दूसरे नंबर पर है, अगर पूरा तनाव नहीं आ रहा है, तनाव की कमी है, तो या तो आप इंटरकोर्स शुरू ही नहीं कर पाएंगे, और अगर शुरू कर लेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि इरेक्शन पूरा नहीं आ रहा है। और तीसरे नंबर पर है टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब होता है कि आप वो अवधि पूरी कर पा रहे हो जिस अवधि में दोनों पार्टनर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन दोनों की अवधि में किसी की भी एक पार्टनर की भी अवधि अगर कम है, नॉर्मल से कम है, तो ये मान के चलिए कि इंटरकोर्स इनकम्प्लीट रह जाएगा। और ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि नींद हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यक है। तो जान लेते हैं कि नींद के दौरान कौन कौन से केमिकल चेंजेस हमारे शरीर में होते हैं, कौन कौन से हार्मोन हमारे शरीर में रिलीज़ होते हैं, और ये हार्मोन हमारे शरीर में काम क्या करते हैं। तो पहले नंबर पे बात करेंगे मेलाटोनिन हार्मोन की। मेलाटोनिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो पीनियल ग्लैंड हमारे शरीर में रिलीज़ करती है, और ये पीनियल ग्लैंड जब इसको रिलीज़ करती है तो मेलाटोनिन का काम होता है हमारे जागने का और हमारे सोने का एक चक्र बनाए रखना। अगर इसकी कमी आ जाती है तो हम टाइम से ना सो पाते हैं और ना टाइम से उठ पाते हैं, मतलब हमारे अंदर सोने का जो साइकिल है, जो चक्र है, वो बिगड़ जाता है, जिससे बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर शरीर में पैदा होने लगते हैं। दूसरे नंबर पर गहरी नींद से, यानी जब बिल्कुल डार्क अंधेरा होता है और गहरी नींद में होते हैं हम, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। बढ़ती हुई उम्र में आप देखोगे कि नींद बहुत गहरी होती है। आप बच्चे को बहुत देर तक जगाते हो तब जाकर उठता है, क्योंकि उस समय ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है, और ये ग्रोथ हार्मोन मांसपेशियों को डेवलप करता है, बोन को डेवलप करता है, जो मरम्मत के काम हैं उनको सुचारू रूप से करता है। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है गहरी नींद से। तीसरे नंबर पर लेप्टिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ होता है। लेप्टिन वो हार्मोन है जो हमारे पेट में भूख के जो सिग्नल्स हैं उनको शांत करता है, और हम जब सोते हैं तो हमें भूख का एहसास नहीं होता। ये लेप्टिन हार्मोन की वजह से होता है। एक हार्मोन ग्रेलिन होता है, और ग्रेलिन हार्मोन हमें भूख का एहसास दिलाता है। आपने देखा होगा जब लेप्टिन की कमी हो जाती है और ग्रेलिन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है रात में, मतलब हम उठ कर खाते हैं। एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन सुबह जागने से लेके और रात को सोने तक में हमें हेल्प करता है। कॉर्टिसोल का लेवल जब नॉर्मल लेवल से ऊपर हो जाता है तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, चिंता, बेचैनी, घबराहट बढ़ जाती है, यानी हमारे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का लेवल बढ़ जाता है जब ये नॉर्मल लेवल से ऊपर चलता है तो। और कॉर्टिसोल लेवल जैसे जैसे ऊपर जाता है शरीर में सेरोटोनिन और टेस्टोस्टेरोन का लेवल नीचे आता है। तो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब नीचे आता है तो हमारे शरीर के अंदर जो इच्छा है और जो टाइमिंग है, जो इरेक्शन है, इन तीनों चीज़ों में गिरावट देखने को मिलती है। और गहरी नींद ना आने की वजह से जो सेरोटोनिन हार्मोन है, जिसको हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, जो हमें खुश रखता है, ये हार्मोन कम हो जाता है, क्योंकि गहरी नींद में ही सेरोटोनिन हार्मोन का भी सेक्रीशन तेज़ी से होता है। और सेरोटोनिन हार्मोन के कम होने की वजह से भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल नीचे जाता है और कॉर्टिसोल का लेवल ऊपर चला जाता है। तो ये हार्मोन है जो हमारी गहरी नींद से पैदा होते हैं। एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करने में मदद करता है। माताओं में ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो मेमरी ग्लैंड से उनको सेग्रेट करके दुग्ध का उत्पादन बढ़ा देता है, जिससे जो बच्चा फीड करता है वो आसानी से फीड कर सकता है, उसका पेट भर सकता है। तो आपने देखा कि मेलाटोनिन, ग्रोथ हार्मोन, लेप्टिन, ग्रेलिन, कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन
हमारे नींद के दौरान बॉडी में बनते हैं। और एक चीज़ और बताऊं, गहरी नींद में अंधेरा बहुत आवश्यक होता है। हमें जब सोना चाहिए तो ज़रूर हमें स्विच ऑफ करके बल्ब का सोना चाहिए, क्योंकि गहरी नींद अंधेरे में आती है और अंधेरे में ही बहुत सारे हार्मोन शरीर में निकलते हैं जो बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब आपने ये देखा कि नींद पूरी ना होने से कॉर्टिसोल नॉर्मल लेवल से ऊपर जा रहा है, उसकी वजह से सेरोटोनिन कम हो रहा है, उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, और इस वजह से आपकी लिबिडो मतलब आपकी इच्छा, आपकी टाइमिंग और इरेक्शन खत्म हो रहा है। तो आपने अब नींद गहरी, अब आप कहेंगे कि भाई डॉक्टर साहब हमें तो सोने की बहुत कोशिश करते हैं, टाइम से सो जाते हैं, पर नींद नहीं आती है, बहुत प्रयास करते हैं, इधर उधर की चीज़ें हमारे दिमाग में चलने लगती हैं। तो मैं आपको गहरी नींद लाने का भी तरीका बता रहा हूँ। जब आप शाम को थोड़ा सा जल्दी खाना खा लें, मतलब 8 बजे से पहले शाम को कोशिश करें, अगर आपके पास कोई मजबूरी नहीं हो तो 8 बजे से पहले खाना खा लिया करो शाम का। उसके बाद कम से कम 1000 तेज़ कदमों से पैदल चलो, 1000 कदम तेज़ कदमों से आप पैदल चलिए। उसके बाद जब आप सोएंगे तो बहुत गहरी नींद आने वाली है, क्योंकि तेज़ कदमों से जब आप पैदल चलेंगे उस कंडीशन में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन कम होगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा और सेरोटोनिन का लेवल तेज़ी से बढ़ जाएगा और आपको बहुत गहरी नींद आएगी। उससे आपकी इच्छा, आपकी टाइमिंग और आपका इरेक्शन, ये तीनों के तीनों बढ़ जाएंगे, जिससे जो समस्या हमें आ रही है वो नहीं आएगी। हम सोचें, ज़रा सा सोच लें कि चीज़ें हमारे अंदर ही हैं, हम इनको खोज लें और इन पर अगर काम कर लें तो हम ठीक हो जाएंगे। हम पड़े रहते हैं दवाओं के चक्कर में, डॉक्टरों के चक्कर में, ये सोचते नहीं कि हमारे शरीर से बड़ा दुनिया में कोई डॉक्टर ही नहीं है। अगर थोड़ा सा इस पर काम कर लो तो ये जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, जितनी बीमारियां हैं, इन सबको ठीक करने में सक्षम है। अगर आप अच्छे खान पान रखोगे, अच्छा लाइफस्टाइल रखोगे, टोबैको अल्कोहल से दूर रहोगे, आपको बहुत शानदार नींद आने वाली है। आप बहुत ज़्यादा दूध की चाय मत पीजिए, आप किसी तरह का टोबैको च्युइंग मत कीजिए, और शाम को भी 1000 कदम चलिए, और सुबह को टाइम मिल जाए या 24 घंटे में कोई सा भी टाइम मिल जाए, 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलिए। ज़िंदगी बदलने वाली है, इतनी गहरी नींद आएगी और ये सारे पैरामीटर बहुत तेज़ी से बूस्ट कर जाएंगे, आपको इरेक्शन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चीज़ें आप करके तो देखिए। मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हूँ कि अपनी लाइफ में एक्सरसाइज लेकर आइए, अपनी लाइफ में ब्रिस्क वॉक लेकर आइए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपना इलाज खुद ही कर पाओगे। बॉडी सबसे बड़ा डॉक्टर है, ये अपने आप को खुद ठीक कर लेगी। आप चलना शुरू कीजिए, पैदल चलना शुरू कीजिए, तेज़ कदमों से सांस फूलनी चाहिए। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।